चलिए वैसे छत्तीसगढ़ का रुख कर लें क्योंकि वहां भी सियासत जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी के लिए चल रही लड़ाई दिल्ली दरबार से एक बार फिर से रायपुर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का झगड़ा खत्म हुआ या फिर नहीं। भूपेश बघेल का अंदाज बता रहा है कि वो पद पर बने रहेंगे, लेकिन सिंहदेव परिवर्तन का इशारा दे रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर नजारा देखने वाला था। ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर आने के बाद यहां जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उनसे मिल रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए सुरक्षा बलों को मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता भूपेश बघेल के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तख्तियों को लिए ये सब लोग जो है स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए कैसे फूलों की बारिश हो रही है और एयरपोर्ट में उतरते ही मंत्री रविंद्र चौबे ने विक्ट्री का साइन दिखाया है और ये भूपेश बघेल यहाँ पर देखिए कैसे जो कार्यकर्ता उत्साहित हैं उनसे मिल रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सीएम बघेल की करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। इस लंबी मुलाकात के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सीएम के 2.5 साल का मसला खत्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने सीएम बघेल को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से बघेल दोबारा दिल्ली गए और उनसे पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि सीएम बघेल की कुर्सी बच गई है। हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल तो देखेंगे। इसके बाद से ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी सच में छत्तीसगढ़ का विकास देखने आ रहे हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं। रायपुर पहुंचकर सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और सिर्फ परिवर्तन ही स्थायी है। जीवन का ही वो पहलू है। एक कहते हैं, मैं जितना समझ सका हूँ जीवन को, अगर कोई चीज स्थायी है तो वो परिवर्तन। टीएस सिंहदेव की बात से इत्तेफाक रखने वाले भी जानते हैं कि परिवर्तन को अपनी मर्जी से समय के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। 2.5 साल बीतते ही जिस परिवर्तन की उम्मीद सिंहदेव लगाए बैठे हैं, उस पर आला कमान की मुहर लगेगी या नहीं, इस पर हर किसी की नजर है। तो सवाल अभी भी यही कि क्या छत्तीसगढ़ का जो विवाद है वो सुलझ गया है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, अब तो वापसी हो गई है, बघेल भी वापस पहुंच गए हैं और टीएस सिंहदेव भी, दोनों ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही कि क्या भाई झगड़ा सुलझ चुका है? देखिए, झगड़ा किस बात का है। भूपेश बघेल जिस कुर्सी में बैठे हैं मुख्यमंत्री की, वो उससे उतरना नहीं चाहते हैं और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उसी कुर्सी में बैठना चाहते हैं। झगड़ा तो इसी का है और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उससे यह बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पेच फंसा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्योंकि भूपेश बघेल विकास की बात अब ज़्यादा करने लगे हैं और टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि अगर जीवन में कुछ स्थायी है तो वो परिवर्तन है। कल टीएस सिंहदेव जब यहाँ एयरपोर्ट पर आए तो 2-3 उनके बयान हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल दिल्ली में विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने, बल्कि एयरपोर्ट में भी हजारों कार्यकर्ताओं ने इस तरह से स्वागत किया जैसे 2.5 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे हैं। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए तो नहीं करना पड़ रहा होगा ना कि अगर सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ आपके फेवर में है, इसलिए तो आप
नहीं करेंगे, कर तो आप इसलिए ही रहे हैं क्योंकि आपको बने रहना है। और टीएस सिंहदेव कल जब आते हैं एयरपोर्ट में तो मैंने ही उनसे पूछा कि आज आपने मास्क भी चेहरे से नीचे किया हुआ है और आप थोड़ी मुस्कुरा भी रहे हैं, तो उन्होंने साफ इशारा किया कि बॉडी लैंग्वेज आप लोग देखते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा लगाना है तो लगा लीजिए। मैंने ये भी कहा कि कल विशेष विमान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधायक पहुंचे थे, आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा मुझे टिकट नहीं मिली। और विधायकों के दिल्ली जाने पर भी जो इशारा था वो साफ तौर पर ये कह रहा था कि अभी सब कुछ साफ नहीं है, फैसला टल सकता है, थोड़ी मोहलत मिल सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से राहुल गांधी का आने का इंतजार न केवल ये दोनों नेता बल्कि प्रदेश की जनता भी कर रही है, उसके बाद ही सब कुछ साफ होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या होना है। अभी भी पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल पेच फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र। देखिए कुर्सी एक है, दो नेता है और दोनों का भरोसा आला कमान पे। आला कमान क्या फैसला लेगी, एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।